नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अंजना ओम कश्यप ने यह कह करके सोशल मीडिया पर एक बवाल मचा दिया कि जो ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जो टीचर ऑनलाइन कोचिंग करवाते हैं, ये लोग तमाशा करते हैं। इनको ज्ञान कौड़ी भर का भी नहीं है, 2 कौड़ी का इनको ज्ञान नहीं है। और ये सोशल मीडिया पर अपने अपने चैनल बना करके तमाम लोग पढ़ाते हैं, तमाम तरह की तमाशा लोग दिखाते हैं। अब इसको लेकर के पूरे देश में जो भी टीचर हैं, उसमें कितने मशहूर टीचर हैं, खान सर और कई लोग ऐसे हैं जो लोग अब ट्रोल कर रहे हैं अंजना ओम कश्यप को और साथ में सरकार को भी। देखिए, जो मैं कहना चाहता था मैं उस पर सीधे सीधे आ रहा हूं कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा काकरोच जनता पार्टी, जो जेन जी वाला फार्मूला है। अगर मुख्य न्यायाधीश ने कुछ कह दिया तो भी सरकार को घेरा गया, और आज अंजना ओम कश्यप ने कहा तो भी सरकार को घेरा जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंजना ओम कश्यप सरकार की प्रतिनिधि है, या जो चीफ जस्टिस थे वो भी सरकार के प्रतिनिधि थे। और जेन जी वाला, अभी आपने देखा होगा कि जो काकरोच वाली पार्टी थी, कह रही कि हम दिल्ली में आएंगे और आकर के एक आंदोलन होगा। फिर अरविंद केजरीवाल भी एक तरह की बात कर रहे थे कि नहीं, इस तरह के आंदोलन को बढ़ाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निगाहें कहीं पर, निशाना कहीं पर अगर देखा जाए तो बार बार मैं अपने कई वीडियो में कह चुका हूं और कहता रहा हूं इस बात को कि शायद हर बातों पर कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके जो जेन जी के अंदर जो गुस्सा है उसको मौका पाते हर जो विपक्ष और लपकना चाहता है। आप देखेंगे कि वाकई जो बच्चे थे काफी गुस्से में थे सरकार से। सरकार को लेकर के जो नीट की परीक्षा कैंसिल हुई, जो नीट में पेपर लीक हुए, उसको लेकर के जो सीबीएसई में ओएसएम सिस्टम से जो मूल्यांकन वाली बात है, उसको लेकर के उन बच्चों में काफी गुस्सा है। वो भी क्यों न जायज है, क्योंकि उनको जितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सरकार के ढेर सारे पैसे तो नुकसान हुए। और राहुल गांधी गिनवा रहे थे कि नहीं कितना करोड़ रुपया सरकार के ऐसे ही चले गए। जहां भी खामी थी, खामी तो थी। जो युवक हैं, जो जेन जी हैं, अब उनका जो गुस्सा है वो सरकार के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। और उसको हवा देने के लिए सारी विपक्षी पार्टी, अभी आप देखेंगे कि संजय सिंह थे प्रयागराज में और वो अंदर कर रहे थे अपना, उस पर नीट लीक वाले पर बात कर रहे थे, जो बच्चे थे उनसे बात कर रहे थे। तो उनका कहना था कि नहीं, जो वहां की गवर्नमेंट थी वो आकर के उनके जो पुलिस के अधिकारी थे उनको रोक दिए। तो क्या सरकार को भी ऐसा लगने लगा कि शायद ये जो जेन जी वाला प्रयोग है उसके खिलाफ हो जाएगा या उसको नुकसान दे सकता है? क्योंकि सरकार के पास जो ब्रह्मास्त्र है उसको बार बार, बीजेपी के पास जो ब्रह्मास्त्र है, मैंने कहा था, बताया था कि कौन सा ब्रह्मास्त्र है, उसको हर जगह उसको यूज करना पड़ रहा है। तो कोई ऐसी तो नहीं है कि जब ये जेन जी इस तरह की बातों को लेकर के काफी भड़क जाए तो वो फार्मूला भी ना काम करे। सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो पक्षधर है वो इस तरह की रील्स वगैरह चला रहे हैं कि नहीं भाई, हमको तो सरकार के साथ रहना है, हमको तो बीजेपी के साथ रहना है, पहले ही क्या हो गया अब क्या हो गया, वो बात ठीक है। लेकिन जो गुस्सा है, हमने कहा कि अंजना ओम कश्यप को लेकर के जो लोगों में, ये जो ऑनलाइन टीचर है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, इनके मन में एक गुस्सा है। तो जो ये गुस्सा है तो वो सरकार के खिलाफ परिवर्तित होता जा रहा है। वो गुस्सा सरकार के खिलाफ होता जा रहा है। हालांकि जो अंजना ओम कश्यप ने कहा कि नहीं, ये जो पढ़ाते हैं लोग यूट्यूब पर, इस तरह के जो टीचर हैं उनको ज्ञान नहीं है। देखिए, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कोई पढ़ेगा नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है, शायद अगर अंजना ओम कश्यप विरोध करना चाहती थी तो कोचिंग सेंटरों का करती, जो लोग बड़े बड़े कोचिंग खोल करके बैठे उनका विरोध करती। और ये ऐसे टीचर
जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ये तो कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी सहारा मिल जा रहा है ऐसी ऑनलाइन कोचिंग से, उनको भी सहारा मिल रहा है। तो क्या अंजना ओम कश्यप अपने जो उनका जो शो चलता है या पूरा देश उनको देखता है, उनका जो चैनल है आज तक काफी देश में प्रसिद्ध चैनल है, सभी लोग देखते हैं, तो क्या वो इस तरह की मांग या अपने चैनल पर कोई ऐसा डिबेट करवाएंगी कि नहीं कोचिंग सेंटर बंद हो जाने चाहिए और जितने भी लोग हैं एक समान शिक्षा हो, एक तरह की व्यवस्था हो, क्या इस तरह की बातों को लेकर के अंजना ओम कश्यप एक डिबेट करवाएगी? और तब हो सकता है कि जो कोचिंग सेंटर है या ऑनलाइन कोचिंग, इसकी जरूरत क्यों आती है? क्योंकि जो बच्चे हैं अगर वो अपने कॉलेज में उनका जो सिलेबस है उसको अगर वो सही से पढ़े रहते तो कोचिंग की जरूरत क्या है? क्या आज के 50 साल पहले कोचिंग थी देश में? तब परीक्षाएं नहीं होती थी, तब लोग इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते थे, आईएएस पीसीएस नहीं बनते थे, तो आखिर अब कोचिंग क्यों? और जिस तरह से ये कोचिंग वाले पेपर लीक वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे भी विचारक हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं एक तरह की व्यवस्था ला दीजिए, हमारा छड़ छोड़ देंगे, कुछ इस तरह की बातें भी चल रही है। उनकी बातों में भी दम है, उनकी बातों में भी दम है कि व्यवस्था एक जैसी है नहीं। गरीबों के बच्चे खिचड़ी खा रहे हैं, वही सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं, और जबकि उस सरकारी विद्यालय में सरकार उस प्राइवेट स्कूलों से कई गुना ज्यादा खर्चा कर रही है, लेकिन फिर भी वो बच्चे जा रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। शिक्षा का कोई स्तर है नहीं, सरकार सिर्फ पैसे खर्च किए जा रही है। तो आखिर वो बच्चे जो ये अमीर बच्चे हैं, जो पैसे वाले बच्चे हैं, उनसे कहां कोई स्पर्धा कर पाएंगे? उनसे इनकी कोई तुलना हो सकती है? जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे, फिर कॉलेज में पढ़ेंगे, महंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे, और उसके ऊपर से कोचिंग वाले और पैसा लेकर के पेपर भी लीक करवा देंगे, तो गरीब का बच्चा उनसे कौन सी कंपटीशन कर सकता है? कहां उनसे कंपटीशन कर सकता है? तो क्या इस तरह की बात छिड़नी चाहिए कि जितने कोचिंग क्लासेज है, चाहे ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, सब बंद होने चाहिए? जो सिस्टम है शिक्षा का सिर्फ एक हो, एक तरह की पढ़ाई हो, राजा का बच्चा हो कि रंग का बच्चा हो, जाएगा एक ही जगह, कलेक्टर का बच्चा हो कि चपरासी का बच्चा हो, पढ़ेगा उसी प्राइमरी स्कूल में, ऐसी व्यवस्था आ सकती है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं होगी, न तो टीवी डिबेट में चैनल वाले करवाएंगे, न तो हमारे यहाँ के राजनेता करवाएंगे। और गलती हमारे यहाँ के नेताओं की भी नहीं है, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जब लोग 5 किलो राशन पर, बाकी और जो सरकार के लुभावने हैं घर पे, इस पर उस पर, जब तक लोग वोट करते रहेंगे यही होगा। लोग खुल करके जब तक इस मुद्दे पर नहीं आएंगे कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ आप हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दीजिए, आप हमारे शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए, स्वास्थ्य और शिक्षा एक समान हो जाए, रहने के लिए आदमी झोपड़ी में भी रह लेगा, खाने के लिए कोई बहुत पैसा आज भी नहीं लगता है, 2 रोटी उसको कैसे भी मिल जाएगी, और अगर रोटी कमा के नहीं खा सकता है तो उसको जीने का हक भी नहीं है। लेकिन लोग इस पर बात नहीं करेंगे, बेकार की बातें हो तो तमाम उस पर आएंगे। कभी अंजना ओम कश्यप के बारे में कमेंट हो, कभी कॉकरोच पार्टी हो, कभी जेएनजी की बात हो, कभी नेपाल की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, भूटान की बात हो, बातें बहुत होंगी। लेकिन जो असली बातें हैं ना तो हमारे यहाँ के राजनेता करेंगे, और ना ही उन पार्टियों में उन जातियों के जो नेता है जो अपनी अपनी जातियों के छत्रप बने हुए हैं, वो नहीं करेंगे। क्यों? आप देख लेना आप क्यों? क्योंकि उनको उनके बच्चे की तरक्की चाहिए, और ये आप हर जगह देखेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, आप यूपी से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर हर जगह देख लीजिए, नेताओं की प्रॉपर्टी देख लीजिए, आप नेताओं की प्रॉपर्टी देख लीजिए कि किसके पास 1000 करोड़ है, किसके पास 500 करोड़ है। जो लोग दिखाते हैं वो देख लीजिए, जो नहीं दिखाते हैं उसको तो छोड़िए। फिर भी आप और हम उनको सीएम, डिप्टी सीएम, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, तो वहां हमारा ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ
इन बातों पर हमारा ध्यान है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मत करिए लाइक, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसको शेयर करिए ताकि ऐसी पार्टियां जो हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां, उनके ऊपर प्रेशर बने कि आप गरीबों का भी ध्यान रखिए। दोहरी व्यवस्था नहीं चलने वाली है। और फिर मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।